कब दहेज नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता तो वो शादी कैंसिल हो जाती है। आपने देखा भी होगा। और दहेज दिया जाता है तो करके दिया जाता है 10 लाख 20 लाख, उसके तो कोई। नमस्कार दर्शकों, आज हम यहाँ पर आए हैं संबल जिले। तो यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दहेज मुक्त शादी हुई है और दोनों जुआ खड़े हैं यहाँ पे, इनसे पूछना चाहेंगे। सर नमस्कार। सर जी, क्या नाम है सर आपका? राजे दास। कहाँ से सर आप? रसूलपुर किन्नौर से, संबल जिला से। सर आज आपकी दहेज मुक्त शादी हुई है और ये बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या आपने दहेज लिया है? नहीं लिया है। किसी प्रकार कोई बैंड बाजा या कोई मतलब किस तरह की बाराती? कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? संत रामपाल जी महाराज ने नहीं कर रखा है उनके अनुसार से, तो बैंड बाजा कुछ नहीं। अब देखिए हम पूछना चाहेंगे लड़के पक्ष वालों से, क्या नाम है बहन जी आपका? नीतू दासी। क्या आपने लड़के वालों को दहेज दिया है? नहीं सर, क्यों नहीं दिया आपने? जैसे गुरुजी के आदेश है वैसे ही नियम के द्वारा। तो देखिए इनके गुरुजी का ये बताइए, गुरुजी के आदेश अनुसार दहेज नहीं देना है, नहीं लेना है। तो देखिए लड़के पक्ष वाले से पूछ लेते हैं जो लड़के के पिताजी यहाँ पर मौजूदा में है। सर नमस्कार। सर साहेब जी। क्या नाम है सर आपका? रामजी मलदास। सर आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने जो अभी आपके बेटे की शादी हुई है और इसमें दहेज लिया जाता है, क्या आपने वो दहेज लिया? नहीं लिया है जी। क्यों नहीं लिया? संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करते हुए, मर्यादा में रहते हुए परमात्मा बताते हैं बेटा नहीं लेना है, नहीं देना है, तो मर्यादा में रहना है और भक्ति करनी है, न दहेज किसी को देना है न लेना है। देखिए आज संसार में आप देख रहे हो बिना दहेज के तो शादी होती भी नहीं है। जब तक लड़का पक्ष वाला एक बाइक या फिर मतलब एक कार की डिमांड करता है, अगर वो ऐसा ना हो तो शादी भी रिश्ता तोड़ देता है। और यहाँ पर आप बिना दहेज के शादी कर रहे हैं। सर हमारे दर्शकों को बताइए ऐसे क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में जो बिना दहेज के शादी कर रहे हैं आप? संत रामपाल जी महाराज ने बताया है बेटा जो दहेज लेते हैं और देते हैं वो एक दूसरे का ऋण है, एक दूसरे पे वो चुकाना पड़ता है, किसी भी प्रकार से चुकाना पड़े, चुकाना पड़ेगा। तो मत उस चीज को मर्यादा में रहो, मत लो मत दो, उसको देना है। जी तो देखिए दर्शकों बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। आप देखिए दूसरी तरफ जाते हैं, लड़की के पिताजी भी है उधर और इनसे पूछना चाहेंगे दहेज। देखिए आज के दौर में एक पिता के मन में ये होता है, लड़की के जो पिता होता है वो ये चाहता है कि मेरी बेटी मैं दहेज दूं और मेरी बेटी सुखी रहे। तो हम इनसे पूछने आएंगे। सर नमस्कार। नमस्ते जी। क्या नाम है सर आपका? करण सिंह। सर आप ये बताइए कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है? नहीं, नाम दीक्षा हमारी बेटी ने ले रखी है। आपने? हमने नहीं लिया। तो सर आप ये बताइए आपने अभी दहेज मुक्त अपनी बेटी की शादी की है जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, क्या आपसे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य द्वारा कोई दहेज लिया गया है? नहीं साहब, कोई दहेज नहीं दिया। आपने कोई दहेज नहीं दिया? नहीं, हमने ना दहेज दिया ना हमसे मांगा। नहीं मांगा है और नहीं आपने दिया है। तो सर क्या कहना चाहोगे आप इसमें, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको? हम ये कहना चाहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद है संत रामपाल जी महाराज को, तो उनके उसमें ये बिगड़ दहेज की शादी होती है और बढ़िया होती है। सर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आप देखते भी हैं कि लड़का अगर एक कार की डिमांड करता है या बाइक की डिमांड करता है तो अगर कार और बाइक न दी जाए उसे तो वो शादी रिश्ता तोड़ देता है, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ नहीं हुआ, यहाँ ऐसा ना हुआ। किसी बाइक के ऊपर या किसी के ऊपर कोई रिश्ता नहीं टूटा। आपने 1 रुपया भी शादी में नहीं दिया? 1 रुपया नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया। कोई पैसे नहीं दिया? नहीं। क्या आपको बताया कि आपकी लड़की खुश रहेगी? क्योंकि ऐसा होता है जो लड़का एक लड़की वाले ये सोचते हैं कि मैं सबसे ज्यादा दहेज दूं, जिससे कि ज्यादा कोशिश करता है दहेज देने की, जिससे कि मेरी बेटी सुखी रहे। तो क्या आपको अंदाजा है कि ये लड़के पक्ष वाले संत रामपाल जी महाराज से सुखी रहे रखेंगे आपकी बेटी को? संत रामपाल जी महाराज की दया से कृपा से ये सुखी रखेंगे, हमें ये भरोसा है। उनके विश्वास के ऊपर है, उनके ऊपर ही कहानी है ये सारा काम। संत रामपाल जी महाराज के ऊपर? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज के। हमने तो उन्हें परमात्मा मान के उनकी ही उसमें शादी की। नहीं कोई हम तो दान दहेज कुछ नहीं है, 1 पैसा का भी सवाल नहीं है हमारा, नहीं हमने दिया है। अच्छा कभी कभी मन में ये होता है कि लड़के पक्ष वाले सोचते हैं कि भाई आपने नाम उपदेश नहीं ले रखा, तो ये मन में आता है कि भाई बारात भी आनी चाहिए है ना, और डीजे भी होने चाहिए, बैंड बाजा होने चाहिए। यहाँ तो ना तो कोई डीजे, ना कोई बैंड बाजा, ना कोई बारात है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि हम किसी बात से वास्ता नहीं रखते हैं, किसी अत्याचार के किसी चीज के वास्ता नहीं है, वैसा भक्तों में जो पाखंडवाद है उसको भी आप खत्म करना चाहते हैं? आप भी पूरा खत्म कर दिया मैंने पहले ही।
मैं किसी मेरा बच्चा कोई नहीं किस तरीका का इस्तेमाल नहीं करता है गंदी चीजों का। जी जी जी। और सब साफ शुद्ध में रहते हैं, साफ शुद्ध खाते हैं, चटनी से मिर्च और नमक से रोटी खा लेते हैं, लेकिन किसी अत्याचार की तरफ नहीं देखते हैं। जी जी। देखिए यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि देखिए कि ना तो कोई इनके परिवार में कोई कुछ खाता पीता नहीं है, और दूसरी बात इन्होंने बताया कि हमें कोई इस चीज से पाखंडवाद जो है उस पाखंडवाद को खत्म करना है। जो डीजे बैंड बाजा बाराती जो होते हैं, फिजूल में वो पैसा खर्च होता है, उस पैसे को हमें ना खर्च करके, वो बेकार तो जाता है पैसा, वो उस पैसों को ना खर्च करके कहीं वो पैसा लगा दिया जाए बच्चों की पढ़ाई में, या ये अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाएं तो वो कहीं ना कहीं काम आ जाता है। ये पैसा कहीं काम नहीं आने वाला। जो आज के दौर में जितने भी संसार में जितनी भी शादियां हो रही हैं, और वहाँ डीजे महंगा से महंगा होता है, 12,000 20,000 50,000 ज्यादा ज्यादा रस्में होती हैं, और बहन बेटी उसमें जाती है, क्या नाम है, जो क्या कहना, आईब्रो चेहरे पे क्या लिपस्टिक वो करवाने जाती है, ध्यान फेशियल मेकअप कराने जाती है, उसमें कम से कम 15-20 हजार रुपये लग जाता है। लहंगा चुनरी आती है, कम से कम 50,000 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं। तो इनसे पूछना चाहेंगे इस बहन से, क्या ऐसा हुआ है? क्या बहन जी आपने कोई फेशियल मेकअप कराया? जी नहीं सर। और क्या आपने कोई लहंगा चुनरी किसी तरह का? नहीं। देखिए बहुत ही साधारण सिंपल में आप देख रहे हो, बहुत साधारण सिंपल में इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार वो शादी की है, वो रेमेडी की है। देखिए इसमें जो पैसे लगाया, ये कहीं ना कहीं अपने उसमें लाइफ में वो पैसा खर्च करेंगे, वो पैसा बचत हुई है। तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही ऐसा है। तो सर आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे जो आज यहाँ पे दहेज मुक्त शादी, क्या कहोगे आप उन्हें, क्या राय देना चाहोगे? आपको क्या राय दोगे हमारे दर्शकों को आप? क्या जो आपने शादी की है, तो क्या इस शादी से जो आपको देख रहे हैं दर्शक, क्या कहने चाहोगे कि वो भी इस तरह से शादी करें या दहेज लेकर शादी करें? ऐसे शादी करें हमने करी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा से। जो संत रामपाल जी महाराज की शादी से, जो आपने संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार जो शादी की है, उसी अनुसार से सभी शादी करें, अपना नाम ले, अपना कल्याण करें, ऐसी शादी करवाएं अपनी भी। देखिए ये इन्होंने बताया कि दर्शकों आप देख रहे हैं यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को स्वीकार, यहाँ पे जितने भी उनके श्रद्धालु हैं, संत रामपाल जी महाराज जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी शिष्य हैं, वो ज्ञान को समझकर ही दहेज मुक्त शादी अपना रहे हैं। तो उनके पिताजी एक बार इनसे पूछना चाहेंगे, सर आप क्या कहना चाहोगे जो आपको दर्शक देख रहे हैं? आपने अच्छा एक बात और पूछना चाह रहे हैं, दर्शक के मन में भी सवाल उठ रहा होगा, भाई चलो इन्होंने आप कैमरे के सामने हो, आपने कोई दहेज लिया, कभी पीछे आपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया लड़की वालों से? जी नहीं भगत जी, कभी नहीं कराया। अकाउंट में कभी पैसा दहेज ले लियो? भगत जी अकाउंट में कोई पैसा नहीं लिया हमने। अच्छा किसी तरह का आपने कोई पैसा लिया नहीं? कोई पैसा नहीं लिया। बाद में कोई आप जैसे लड़की वालों से कह ला तू लेके आ पैसे? ना बाद में ना पहले कोई पैसा नहीं लिया। सर ये इतनी बड़ी बात जो आपने बिल्कुल दहेज नहीं लिया है, तो हमारे दर्शकों को बताइए ये परिवर्तन और ये जो प्रेरणा आपको कैसे मिली है? ये संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने के बाद में हमें मिली। परमात्मा ने बताया बेटा कि ये एक बोझ है, दहेज लेना और देना, ये कुरीतियां हैं संसार में, इनको मिटाना है। बेटा हो या बेटी हो, ये एक दूसरे का ऋण है, ये चुकाना पड़ेगा एक दूसरे को। अगर हम एक दूसरे को ऋण देंगे तो एक दूसरे को चुकाना पड़ेगा, बेटा बन के ले या बेटी बन के ले, ये देना पड़ेगा हमको। तो परमात्मा ने बताया है कि बेटा मत किसी को दो, मत किसी से लो। तो आप ऐसे ही भक्ति करो और सतलोक चलो, भक्ति करो सतलोक चलो, और भक्ति करने के बाद में सब कुछ मिलेगा। धन्यवाद। ऐसा है। तो देखिए दर्शकों यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने ना तो कोई दहेज लिया है और ना ही इन्होंने कोई दहेज दिया है। हमने सारी जांच पड़ताल यहाँ पे कर ली, उन्होंने बताया भी है। भाई कभी कभी होता है कि अकाउंट में ट्रांसफर करें, ये क्या है हमने अकाउंट में ना तो दिया है नहीं लिया, इससे पूछा जाएगा कि इन्होंने दिया तो नहीं है, क्योंकि लड़कों वालों तो मना कर दिया हमने कोई अकाउंट की तरफ से पैसे लिए नहीं है। कभी हो सकता है कैमरे सामने मना कर रहे हो। अच्छा सर कभी कभी ऐसा होता है कि भाई सामने लेन देन नहीं हो पाता है, कभी पीछे आपने दिया हो अकाउंट के माध्यम से, खाते के माध्यम से? नहीं, हमने कुछ शादी के माध्यम से वाली कैसे भी नहीं दिया, किसी प्रकार से नहीं दिया? किसी प्रकार से नहीं दिया हमने, कोई पाई पैसा कुछ नहीं दिया। मतलब कोई पैसे दिए ही नहीं है? कोई पैसा नहीं दिया, कोई सामान कुछ नहीं दिया। ना सामान भी दिया? देखिए बहुत बड़ी बात है भाई, सामान भी नहीं दिया, जो दहेज का सामान होता है वो भी सामान नहीं दिया। तो यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज से जो ज्ञान है, सामान की बात कर लेते हैं। और एक बार क्या सर जो दहेज में सामान मिलता है, क्या वो सामान आपने लिया? नहीं भगत जी कोई सामान नहीं लिया हमने, किसी प्रकार का भी? किसी प्रकार का कोई सामान, एक चम्मच भी? एक चम्मच तक नहीं ली भगत जी हमने, 1 रुपया तक नहीं लिया, 1 चम्मच तक नहीं ली।
सर हमारे दर्शक देख रहे हैं, कहीं ऐसी शादी होती होंगी? भगत जी बिल्कुल परमात्मा ने बताया है, एक चम्मच तक नहीं लेनी है, 1 रुपया तक नहीं लेना। ये भी प्रेरणा आपको संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से मिली? संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रेरणा मिली, परमात्मा ने बताया इससे ये होता है, ये प्रेरणा मिली परमात्मा के ज्ञान से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ी बात सुनने को मिली है कि दहेज की तो रही बात अलग, जो पैसे लेन देन होता है, लेकिन सामान भी नहीं, 1 चम्मच तक नहीं ली इन्होंने, 1 रुपया भी नहीं लिया। तो दर्शकों, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपकी क्या राय है इसमें। क्या देश, क्या ये विश्व ऐसी शादी करके सुधरेगा, या फिर जो संसार में दहेज ले रहे हैं या दहेज दे रहे हैं उससे सुधरेगा? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं अजीत सैनी, कैमरामैन प्रेम शंकर के साथ